हेलो प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री के बारे में। क्लास 12th केमिस्ट्री में हमने जो भी वीडियो बनाया जिसमें भी आप लोगों को रिएक्शन हमने पढ़ाई है उनमें आप सभी का एक ही डाउट आता है, एक ही क्वेश्चन आता है और एक बार नहीं बार बार आता है कि सर आप जो रिएक्शन बताते हैं इसमें जिन आप फार्मूलों का प्रयोग करते हैं ये फार्मूले हमें आते नहीं हैं। और इतने बच्चों ने कमेंट किया कि सच बता रहा हूं 50 कमेंट बच्चों ने किया है सर हमें फार्मूले में प्रॉब्लम हो रही है। तो बच्चों उस डाउट का हल आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। हमें मजबूरी में वीडियो बनाना पड़ रहा है क्योंकि आप लोगों ने इतना कमेंट और इतना प्यार दिखाया, इसीलिए मैंने पूरी बुक को उठाया, उस पूरी बुक के सभी रिएक्शंस को लिखा, उन सभी रिएक्शंस के जो भी प्रोडक्ट हैं, रिएक्टेंट हैं, उत्पाद या विकारक जो भी थे उनमें इंपॉर्टेंट जो भी फार्मूले थे उनको एक बार लिख कर इकट्ठा किया। और बच्चों मैं सच बता रहा हूँ, आई बिलीव यू कि इसमें सच बता रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा है। तो इसीलिए बच्चों इस मेहनत को आप ज़रूर साकार करेंगे। तो प्लीज़ बच्चों इस वीडियो को एक प्यारा सा कमेंट कर देना है वीडियो आपको कैसा लगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी, काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा इन रिएक्शंस के फार्मूले हैं उनको लिखने में। तो इन सभी फार्मूलों को आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो मैं पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगा। इंस्टाग्राम का आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करके आप हमें डीएम कर देना कि सर केमिस्ट्री फार्मूलों का पीडीएफ चाहिए, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं आपसे लिया जाएगा, मैं फ्री में दे रहा हूँ, ठीक है। तो आज हम जिन फार्मूलों को बता रहा हूँ इन फार्मूलों को ध्यान से देख लेना अगर आप रिएक्शंस को बनाना नहीं समझना चाहते हैं। तो बच्चों एक फार्मूला आता CH3NH2, इसका नाम अगर आप लिखेंगे, अब देखो यहाँ पर एक कार्बन है तो मेथिलेमीन हो जाएगा, अगर 2 कार्बन होते तो एथिलेमीन हो जाता, 3 कार्बन होते तो प्रोपिलेमीन हो जाता, ऐसे जितने भी कार्बन जितने में लगा होगा उतने एमीन हो जाएंगे, ठीक है। तो मेथिलेमीन इसका एक सामान्य नाम भी आप कह सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया मेथिलेमीन का सूत्र, इंपॉर्टेंट है, कई बार आपको रिएक्शंस में प्रयोग करना पड़ेगा। फिर बच्चों एक आता है बेंजीन की रिंग होती है उसके ऊपर OH लगा होता है, ये बच्चों आपका सूत्र जो होता है फिनोल का होता है। और कई बार आपने रिएक्शन देखी होंगी फिनोल से बेंजीन या बेंजीन से फिनोल या फिनोल से पिक्रिक अम्ल, कई रिएक्शंस आती हैं जहां पर फिनोल का हमें प्रयोग करना पड़ता है। तो फिनोल का सूत्र ये होता है, या फिर इसी सूत्र को C6H5OH भी हम लिखते हैं। यानी कि जो बच्चों बेंजीन की एक रिंग होती है अगर इस पर एक कार्बन पे कुछ भी लगा है तो इसको अगर हम रिंग के अंदर सूत्र ना लिखें ऐसे लिखेंगे तो आएगा C6H5OH। यानी कि बच्चों यहाँ पर जो बेंजीन की रिंग है उसमें 6 कार्बन और 5 हाइड्रोजन के रूप में इसको वरीयता दी जाती है जब इसमें एक जगह पर लगा होगा। अगर 2 जगह पर कुछ भी लगा तो C4 हो जाएगा, अगर 3 जगह पर लगा तो C3 हो जाएगा। तो वो चीज आपको अलग है, बट हमें जहां पर भी प्रयोग करना पड़ता है फिनोल का सूत्र वो इस प्रकार से प्रयोग करना पड़ता है जितना भी हमने रिएक्शंस को देखा है जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में देखे हैं, ठीक है। ये फिनोल का हो गया। फिर बच्चों आता है HNO3, और HNO3 का तो आपको पता है कितनी बार प्रयोग होता है, लगभग हर प्रकार की रिएक्शंस में HNO3 का प्रयोग होता है। तो HNO3 का नाम होता है नाइट्रिक अम्ल, याद रखेंगे, ठीक है। एक आपको आता है ऐसे सिर्फ रिंग होगी, अगर इसके आप ऊपर एक जो रिंग है सिंगल रिंग है इसको आप बेंजीन के रूप में पढ़ते हैं, इसका सूत्र होता है C6H6 होता है क्योंकि इस पर कोई भी एक सिंगल बॉन्ड से या कुछ भी लगा हुआ नहीं है, ठीक है। और बच्चों इसको अगर हम वैसे बात करें इसके ऊपर अगर हम OH लगा देते तो फिनोल हो जाता है, Cl लगा दें तो क्लोरोबेंजीन हो जाएगा, अगर हम Br लगाते तो ब्रोमोबेंजीन हो जाएगा। बहुत सारे सूत्र अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। अगर बच्चों इसी रिंग के ऊपर हम अगर NH2 लगा देते हैं तो इसका सामान्य नाम क्या हो जाता है, एनिलीन हो जाता है। और आप देखेंगे कार्बिल अभिक्रिया जब पढ़ेंगे वहां पर इसकी प्रयोग काफी ज्यादा होता है, ठीक है। अगला बच्चों आता है C OH सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, ऑक्जेलिक अम्ल होता है। और बोर्ड के पेपर में रिएक्शन आती है कैसे प्राप्त करेंगे, ऑक्जेलिक अम्ल से फॉर्मिक एसिड। और जब फॉर्मिक एसिड का आपको सूत्र ही नहीं पता तो आप फॉर्मिक एसिड कैसे बना पाएंगे। तो बच्चों फॉर्मिक एसिड का सूत्र होता है HCOOH, ये फॉर्मिक एसिड सूत्र होता है। और हमें रिएक्शन जो बोर्ड के पेपर में आती है कि कैसे प्राप्त करेंगे आप फॉर्मिक अम्ल से ऑक्जेलिक अम्ल से फॉर्मिक एसिड, ठीक है। अगला बच्चों बेंजीन की रिंग पर COOH लगा है तो इसके हम कहते हैं वेंजोइक एसिड। बेंजीन की रिंग है ओइक एसिड ऊपर लगा है तो ये हो जाएगा वेंजोइक एसिड। और इंपॉर्टेंट सूत्र है, कई बार बोर्ड के पेपर में प्रयोग करना पड़ता है। फिर बच्चों आता है NH3 जो कि एक गैस है जिसको कहते हैं अमोनिया, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अगर बेंजीन की रिंग पर CONH2 लगा है तो ये वेंजामाइड हो जाएगा, इंपॉर्टेंट सूत्र है, कई बार बोर्ड के पेपर में इसका भी रिएक्शंस में प्रयोग करना पड़ेगा। अब बच्चों आपने पढ़ा होगा एसीटोन से मेसिटिलीन, तो ये बच्चों मेसिटिलीन का सूत्र कुछ इस प्रकार से होता है। अभी हम लोग एसीटोन का फॉर्मूला भी बात करेंगे। और एसीटोन का जो फॉर्मूला होता है कुछ इस प्रकार से होता है, देखो एसीटोन का होता है CH3 COCH3, तो एसीटोन का सूत्र ऐसा होता है। और बोर्ड के पेपर में आता है कि एसीटोन से आप मेसिटिलीन को कैसे प्राप्त करेंगे। तो मेसिटिलीन को प्राप्त करने के लिए आपको मैंने बताया है कैसे प्राप्त किया जाता है, इसमें 3 से मल्टीप्लाई की जाती है, सारी चीजें मैं पढ़ा चुका हूँ। फिर बच्चों आते हैं क्लोरोफार्म CHCl3, यानी कि क्लोरोफार्म का सूत्र भी हमें कई बार बोर्ड के पेपर में रिएक्शंस के अंदर प्रयोग करता पड़ सकता है, तो इसीलिए आप क्लोरोफार्म को याद रखेंगे।
फिर बच्चों अभी हमने बताया था फिनोल का बताया था, वहीं पर क्लोरोबेंजीन के बारे में बताता है। अगर बेंजीन की रिंग पर Cl लगाए तो वो क्या होती है क्लोरोबेंजीन, अगर Vr लगाए तो वो होता है ब्रोमोबेंजीन। ठीक है, तो ये Cl लगाए C6H5Cl हो जाएगा, अगर रिंग के ऊपर बेंजीन की रिंग इसके ऊपर Cl लगाए तो ये हो जाएगा क्लोरोबेंजीन। अब बच्चों यहाँ पर देखिए हमने बीच में गोला किया हुआ है, बट अगर आपको बुक वगैरह में कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है, देखो मैं बता देता हूँ, क्योंकि हो सकता है कभी कभी देखने को मिल सकता है बुक वगैरह में ज़्यादातर यहाँ पर एकांतर क्रम में डबल बॉन्ड देखने को मिल सकता है। ऐसे 3 डबल बॉन्ड होते हैं, तो इन 3 डबल बॉन्ड को लगाएं या फिर आप बीच में गोला कर दें, बात एक ही होती, कोई डिफरेंट नहीं होता, सेम चीज़ होती है। आपने कई बार देखा होगा एक ही रिएक्शन होगी, उसमें एक कंपाउंड में गोला देखने को मिल सकता है, एक में डबल बॉन्ड देखने को मिल सकता है, कोई टेंशन नहीं, दोनों ही ये क्या है बेंजीन की रिंग है। इनमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें बेसिक हैं, हम लोग हर रिएक्शन में बात कर ही लेते हैं। ठीक है, अगला सूत्र है बच्चों, अगर ये बेंजीन की रिंग के ऊपर CH3 लगा है तो टॉलुइन बनती है, और आपको पता है नेम रिएक्शन से आती है, उसमें हमें टॉलुइन बनाना पड़ता है और आपको पता होना चाहिए। फिर बच्चों आता है C2H5OH, ए होता है एथिल अल्कोहल, अगर यहाँ पर CH3OH होता है तो मेथिल अल्कोहल हो जाता है। एक कई रिएक्शंस हैं जिनका प्रयोग करना पड़ता है। देखो फिर आता है CH3CHO, इसका नाम है एसिटल्डिहाइड, और कई रिएक्शंस आती हैं। एसिटल्डिहाइड से क्लोरोफार्म कैसे प्राप्त करेंगे, एसिटल्डिहाइड से आइडोफार्म कैसे प्राप्त करेंगे, ये सारी रिएक्शंस बोर्ड के पेपर में आती रहती हैं, और एसिटल्डिहाइड का कई नेम रिएक्शंस में भी प्रयोग होता है। फिर बच्चों आती है क्लोरल, CCl3CHO। अब क्लोरल का जो प्रयोग करना पड़ता है, क्लोरल और क्लोरोबेंजीन के दोनों लेकर क्लोरोबेंजीन के दोनों लेते हैं, उस पर क्लोरो क्रिया कराते हैं H2SO4 की उपस्थिति में, तो हम DDT बनाते हैं। तो वहाँ पर DDT बनाने में हमें क्लोरल का प्रयोग काफ़ी ज़्यादा करना पड़ता है, तो क्लोरल भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर बच्चों आता है 19 नंबर सूत्र है C6H5CHO, यानी कि बेंजीन की रिंग के ऊपर CHO होता है। ये बच्चों होता है आपका बेंजल्डिहाइड, और बेंजल्डिहाइड पर भी रिएक्शन कई बार बोर्ड के पेपर में पूछी जाती है। अगला बच्चों 20 नंबर हमारा फॉर्मूला है कि C6H5COONA, या बेंजीन की रिंग पर COONA लगा है, तो देखो O जो है, देखो Na जो है इतना कितना है सोडियम है, तो Na के लिए सोडियम, और ये क्या है बेंजोएट है, तो सोडियम बेंजोएट। अगर यहाँ पर K लगा है तो पोटेशियम बेंजोएट हो जाएगा, अगर Cl लगा तो क्लोरो बेंजोएट हो जाएगा, तो वो अलग चीज़ है। ठीक है, बट अगर जो भी लगा है उसी का बेंजोएट है COO के साथ। Na लगा है तो सोडियम बेंजोएट है, K लगा होता है तो पोटेशियम बेंजोएट हो जाता है, चीज़ आपको पता है। अब बच्चों HCHO एक होता है, HCHO का जो होता है वो होता है फॉर्मल्डिहाइड, याद रखेंगे, और इन सभी सूत्रों को बच्चों याद जरूर करना है। आपको PDF ले लेना, पढ़ लेना, 1 से 2 बार देख लेंगे, आपको याद हो जाएगा। फिर बच्चों आता है CH3 का होल 6, CH2 का होल 6 N4, ये बच्चों होता है यूरोट्रोपिन। अगर आप इसका IPSC नाम लिखेंगे तब भी लिख सकते हैं, और एक बोर्ड के पेपर में इतनी ज़्यादा रिएक्शन पूछी जाती है कि कैसे प्राप्त करेंगे फार्मल्डिहाइड से यूरोट्रोपिन। फार्मल्डिहाइड आपको जो ऊपर दिखाई दे रहा है, इस फार्मल्डिहाइड से यूरोट्रोपिन को कैसे प्राप्त करेंगे, बोर्ड के पेपर में मैं कहता हूँ अमोनिया के साथ क्रिया कराकर प्राप्त करते हैं, कई बार आता है और इम्पोर्टेंट है, तो इसीलिए। अगला सूत्र है CH3COO का होल ट्वाइस Ca। ये बच्चों आपका कैल्शियम एसीटेट है, और एक कैल्शियम फॉर्मेट आता है, कैल्शियम एसीटेट आता है, कैल्शियम फॉर्मेट आता है, HCOO का होल ट्वाइस Ca होता है। ये बच्चों आपका कैल्शियम फॉर्मेट होता है। इन सभी का प्रयोग हम काफ़ी ज़्यादा रिएक्शंस में करते हैं, कई प्रयोगशाला विधियों में भी इसका प्रयोग करना पड़ता है। फिर बात बच्चों एक सूत्र आता है C6H5COCH3, इसका नाम होता है एसीटोफिनोल। अगर इसको हम रिंग के अंदर बनाएंगे तो देखो मैं आपको बता देता हूँ, देखो जब आप इसी सेम सूत्र को रिंग के अंदर बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, समझो ध्यान से। ये आपकी रिंग हो गई, यहाँ पर क्या रहेगा COCH3 रहता है, ये आपका एसीटोफिनोन ही है। चाहे आप ऐसे लिखें, चाहे आप ऐसे लिखें, कोई भी तरीके से लिखें, सेम सूत्र है, सेम चीज़ है। आई होप ये सारे सूत्र आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले फार्मूला की। अगला बच्चों आपका फार्मूला है CH3COOH। अब बच्चों जो CH3COOH होता है, ये क्या होता है एसिटिक अम्ल, या फिर इसी को एथेनोइक अम्ल भी कह सकते हैं, वरना इसको ज़्यादातर आपने कहीं पर भी देखा होगा तो इसको लिखा जाता है एसिटिक अम्ल। ठीक है, एथेनोइक अम्ल जो लिखेंगे तो इसका एक IPSC नाम हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चों इस तरीके से इस वाली रिएक्शन आप बोर्ड के पेपर में इसको काफ़ी ज़्यादा देखेंगे। CH2 का CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये क्या होता है एथिलीन होता है। क्यों होता है, देखो इसमें 2 कार्बन है तो इसके लिए एथिल शब्द प्रयोग होगा, और दोनों किस बांड से जुड़े हैं, ट्रिपल बांड से जुड़े हैं, तो क्या हो जाएगा एथिलीन। अब बच्चों क्या है, देखो CH3COCl होता है, ये एसिटिल क्लोराइड होता है। ठीक है, तो एसिटिल क्लोराइड का भी हमें कई बार बोर्ड के पेपर में प्रयोग करना पड़ता है। देखो अगला आता है C6H5NC, यानी कि बेंजीन के रूप में NC लगाए। NC लगाए मतलब इसका फेनिल आइसोसाइनाइड नाम है। जब आप कार्बोनिल अमीन अपक्रिया पढ़ते हैं या पढ़ाई जाती है आपको, जब
तो वहाँ पर टॉलुइन जो आता है उस एनिलीन पर क्लोरोफार्म और एक क्षार लेकर जब हम क्रिया कराते हैं तो वहाँ पर फेनिल आइसोसाइनाइड बनता है, ठीक है। तो वहाँ पर इसका प्रयोग होता है, एक उत्पाद के रूप में बनता है। अब ये जो सूत्र आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, मैं कहता हूँ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। CH2OH CHOH, फिर होता है CH2 COOH, और ये जो सूत्र है ग्लिसरॉल का मोनोऑक्सिलेट है, ग्लिसरॉल का मोनोऑक्सिलेट। डाईऑक्सिलेट का प्रयोग नहीं होता है ज़्यादातर बोर्ड पेपर में, यहाँ से रिएक्शन भी नहीं आती, बट जो मोनोऑक्सिलेट है इसकी रिएक्शन काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती है। फिर बच्चों एक आपको प्रयोग करने को ज़्यादातर बोर्ड के पेपर में देखने को मिलेगा Ag2A। Ag2A जो होता है एक टॉलेन अभिक्रमक है, तो इसका भी प्रयोग हमें देखने को मिलता है, और इसमें 2Ag बनता है, और Ag जो बनता है वहाँ पर सिल्वर नहीं करेंगे, इसको कहते हैं रजत दर्पण। आपने रिएक्शन जब पढ़ी होंगी तो देखा होगा, आज या कल मॉर्निंग में आपको एक वीडियो मिलेगा उसमें रिएक्शन पढ़ाई जाएंगे, वहाँ पर आप देख लेना बच्चों, जो PDF है इसे खोल के रख लेना या नोट करके देख लेना, मैं जो भी रिएक्शन पढ़ाऊँगा वहाँ पर इसका प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है। अब बच्चों CHI3 है, CHI3 जो होता है एक आयोडोफार्म का सूत्र होता है, जैसे आपका क्लोरोफार्म होता है, ठीक है। अब बच्चों एक रिएक्शन आती है C6H5N2Cl, या फिर बेंजीन के रिंग जो होती है इसके ऊपर में लिखा होता है N2Cl, तो ये होता है बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड होता है, और इसका भी प्रयोग हमें रिएक्शन बनाने में होता है, ठीक है। अब बच्चों आता है CH3COONH2, ये क्या होता है एसिटामाइड। एसिटामाइड अभी हम लोगों ने C6H5CONH2 पढ़ा था, वो पढ़ा था विंजामाइड, जब हमने बेंजीन की रिंग के ऊपर पढ़ा था, बट ये यहाँ पर क्या है एसिटामाइड है, ठीक है। अगला देखो, अगला बच्चों C6H5CH2OCl है, देखो ये OH नहीं बच्चों, यहाँ पर Cl लगा हुआ है, ये सिंगल बॉन्ड है, तो क्या है देखो ऊपर क्या है वेंजिल, ये पूरा समूह है तो वेंजिल क्लोराइड हो जाएगा, वहीं पर अगर OH होता तो ये हो जाता वेंजिल अल्कोहल हो जाता, ठीक है। तो इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंट नहीं होना चाहिए। अगला बच्चों CH3MgBr, ये आपका ग्रिगनार्ड एक अभिकर्मक होता है। अगली है C6H5NO2, यानी कि जिसको कहते हैं बच्चों हम लोग नाइट्रोबेंजीन, और ये जो रिएक्शन है नाइट्रोबेंजीन, ये रिएक्शन आपके बोर्ड के पेपर में आप लोग देखेंगे, बोर्ड का कोई क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे, वहां पर आपको काफी ज्यादा देखने को मिलेगी, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। अगला बच्चों आपका फॉर्मूला जो है वो है पिक्रिक एसिड का। आपने पिक्रिक अम्ल का फॉर्मूला भी कई बार पढ़ा होगा, तो पिक्रिक एसिड का फॉर्मूला भी आपको याद रख लेना, क्योंकि यहाँ से भी बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन आते रहते हैं। फिर बच्चों आपको एक सूत्र जो है रिएक्शन आप जब बनाएंगे कैसे प्राप्त करेंगे, उसमें आपको एक बेंजोक्विनोन का सूत्र देखने को मिलेगा, ये भी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। जो भी रिएक्शंस हैं उन सभी रिएक्शंस के जो भी बेसिक फॉर्मूले थे जिनका हमें प्रयोग करना रहता है, और मैं कहता हूँ अगर आप कोई भी रिएक्शंस बनाते हैं इन्हीं में से कोई ना कोई प्रयोग, कोई ना कोई जो फॉर्मूला है उसका प्रयोग होगा, किसी ना किसी सूत्र का प्रयोग होगा। तो बच्चों अगर आप बेंजीन को बनाना सीखना चाहते हैं तो इन सभी फॉर्मूलों को एक बार याद कर लेना, राइट कर लेना, रीड कर लेना, ताकि अगर यहाँ से कोई भी रिएक्शन आप लोगों से पूछी जाती है और उसमें अगर किसी सूत्र की आवश्यकता पड़ती है तो आप इजीली से उस सूत्र को लिख पाएंगे, बना पाएंगे रिएक्शन को, ठीक है बच्चों। तो आप लोग प्यारा सा एक कमेंट जरूर कर देंगे ताकि आपको मैं जान सकूँ और आप मुझे जान सकें, ताकि आप बता सकें कि आपको ये वीडियो जो है कैसा लग रहा है, इस सूत्र जो मैंने आपको बताया इनसे आपको कोई बेनिफिट हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है बच्चों। तो आप प्लीज़ बच्चों एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देंगे। अगर कोई मन में डाउट रहता है किसी भी प्रकार का तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में डाउट अपना जरूर पूछेंगे, ठीक है। आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आई विल टेक इन दिस क्लास। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।